हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त चौधरी और पीछे का थंबनेल देख करके चेहरे पे मुस्कान तो लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि ये भर्ती तैयार हो चुकी है। राजस्थान पुलिस और आरएसए भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द। जी हाँ, रिसेंटली कुछ बातों से ऐसा लगा है कि जल्द ही अपने राजस्थान पुलिस और आरएसए की नई वैकेंसियां यहाँ पर आ सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे दो चार लॉजिक है मेरे पास, वो आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग अब बहुत सारे एग्जामों से फ्री हो चुके होंगे। आप लोग पशु परिचर के एग्जाम से फ्री हो चुके हो, अब या तो तैयारी करोगे आप आरएस की या फिर दूसरे एग्जाम की। तो मेरे भाई बता दूं, या कि यदि आप में से बहुत सारे बच्चे पशु परिचर की तैयारी करके अब फ्री की स्थिति में आ गए। फ्री का मतलब वो सोच रहे होंगे यार अब 15-20 दिन, महीने 2 महीने तो सर्दियां तो आराम करता हूं, उसके बाद फिर वापस से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि रीट या हम बात करें आपके राजस्थान पुलिस और आरएसए भर्ती, उनका नोटिफिकेशन जल्द आपके आने वाला है। ये क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, उनको समझना, एहसास हो जाएगा कि कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखना। जो आपने पढ़ा था ना, अभी जो एग्जाम दिए आप लोगों ने, उसके साथ जो तैयारी थी, यदि आपने उस तैयारी में एक बार ब्रेक डाउन दे दिया, एक बार घर चले गए जाकर के छोड़ दिया कि यार नहीं अब जाकर के नहीं पढ़ना, महीने 2 महीने आराम करूंगा, तो बेटा वहां पे एकदम जीरो हो जाओगे, एकदम ब्लैंक हो जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपको जो है ना रेगुलर तैयारी आपके करनी ही रहनी है, करती ही रहनी है कि भैया हाँ, ताकि हम लोग चाहे 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे, 9 घंटे पढ़ रहे थे, उतना नहीं, लेकिन 2-3 घंटे तो हमें रेगुलर पढ़ते रहना है, ताकि हमारी जब वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तो मन के अंदर घबराहट ना हो, डर ना हो, और कास्ट वाली स्थिति ना हो सकता कोई बच्चों ने इस बार इसमें पेपर दिया हो तो कास्ट की स्थिति पैदा होगी। कास्ट का मतलब है यार कास्ट थोड़ा सा पढ़ लेता, तो वो कास्ट की स्थिति यहां नहीं पैदा हो। तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताऊं, यहां से आपने 3 पिक्चर मेरे सामने है और इन 3 पिक्चर से पूरा खेल आपके समझ में आ जाएगा। पहली यहां पर है कि परिवर्तित बजट 2024-25, 10 जुलाई 2024-25 को मुख्य डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी, जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने राजस्थान का बजट दिया था। सबको पता होगा 10 जुलाई 2024 को दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया था, और इस बजट के अंदर बिंदु नंबर 100, इस बजट के अंदर बिंदु नंबर 100 जो था वो था कि आम आदमी को, इस बजट की बात करें, इसके अंदर बिंदु नंबर 100 की बात करें, बिंदु नंबर 100 की यदि हम बात करें, ये क्या कहता है भाई, चलो देखो यहां पर हम बात करें कि ये बिंदु नंबर 100 जो था ना, ये कई बातें यहां से कह रहा था। कई बातें क्या कह रहा था कि आम आदमी को सिविक एमिनिटीज वह बेहतर सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराने के साथ यह भी आवश्यक है कि आम जन को बिना भय व दबाव के सुविधा मिल सके, और इसके कुशल प्रशासन के लिए हमें कानून व्यवस्था की भी आवश्यकता। अतः बिंदु नंबर 100 के अंदर राजस्थान में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात की। और जब यहां पर बेहतर बनाने की बात की तो यहीं पर कहा था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराध नियंत्रण की दृष्टि से पुलिस में 5500 नए पदों के सृजन किए जाने की घोषणा करते हैं। इसके अंतर्गत जयपुर के अंदर पुलिस आयुक्तालय प्रथम से एक सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस फोर्स का गठन भी किया जाएगा। सीधा सीधा बोला था बिंदु नंबर 100 के अंदर कि 5500 पुलिस के पदों का सृजन किया जाएगा। एक तो ये, उसके बाद में इन 5500 पदों का सृजन करने के बाद ये मामला चला गया था अपने गृह विभाग के पास, और शायद सब बच्चों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। गृह विभाग ने कहा था कि 5000 से काम नहीं चलेगा। कितने से काम चलेगा? 8000 पद चाहिए कम से कम। इसका मतलब है कि सरकार ने 5500 पदों की अभ्यर्थना पूरी तैयार करके वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के पास भेजी थी कि भैया इसको फाइनल करो और ये वैकेंसी हम लोग निकालते हैं। लेकिन गृह विभाग ने कहा कितने से तो काम चलेगा नहीं, हमारे में तो पुलिस कांस्टेबल चाहिए, पुलिस की बेड़े में चाहिए कम से कम 8000 पदों के ऊपर वैकेंसी चाहिए। उसके बाद दोबारा मामला फंस गया है कि यार क्या करें। सरकार ने 5500 की बात की थी, उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंस को तैयार किया था। अब 8000 लेकर के आएंगे तो पूरा फाइनेंस तो गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद में अभी रिसेंटली अपने राजस्थान के अंदर एक बैठक होती है, और उस बैठक के अंदर इसी नवंबर 2024 में जयपुर में बैठक हुई, और उस बैठक के अंदर एक बड़ा फैसला लिया था। राजस्थान आरएससी कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में बड़ा बदलाव। और यह बदलाव कहा गया था कि जो आरएससी की भर्ती आती है, इस आरएससी की भर्ती के लिए पहले 10th पास चाहिए होता था, अब चाहिएगा आपके 12वीं पास। इसका मतलब है यदि सरकार को पुलिस
भर्ती नहीं निकालनी होती, बात समझना, यदि सरकार को पुलिस भर्ती नहीं निकालनी होती तो वो अपने इस आरएससी के 10th की बजाय 12th पास करने के नियमों में बदलाव करती ही नहीं, क्योंकि उसे था भाई भर्ती तो निकालनी नहीं है, सर जनता को ऐसे लॉलीपॉप देना कि हाँ निकालेंगे निकालेंगे, साल निकल जाती है, उसके बाद बजट में दूसरा आ जाता है। इसका मतलब सरकार यदि यहाँ पर एक्टिव होकर कह रही है कि हम आरएससी के अंदर जो 10th पास था उसकी जगह 12th पास की बात करेंगे, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं एक्टिव है इस 5,500 नए पदों के ऊपर, या हो सकता 5,000 या हो सकता 8,000 पद। इसका मतलब है ये कुछ खबर ऐसी हैं जिसके आधार पर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भैया तैयारी मत छोड़ देना, चाहे घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ो, मतलब रेगुलर आपको पढ़ना ही है, रेगुलर आपको पढ़ना है और रेगुलर तैयारी रखनी है, चाहे आप ऑफलाइन में आकर के पढ़ो और चाहे कहीं भी पढ़ो, चाहे ऑनलाइन में आकर पढ़ो, चाहे उत्कर्ष के साथ पढ़ो, चाहे कहीं पढ़ो, चाहे आप घर पे जाकर के घर पे बैठकर पढ़ोगे, अपनी तैयारी तो कर रखी है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन तैयारी बिल्कुल करते रहना, रेगुलर करते रहना, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपको इसी दिसंबर माह के एंड तक, क्योंकि क्यों कह रहा हूं दिसंबर माह का एंड, क्योंकि यहां पर सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और हो सकता है इस 1 साल के कार्यकाल के ऊपर मिल जाए आपको बड़ा सरप्राइज। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।